केपी हुकूमत और तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कानूनी महाज पर। और वो कामयाबी ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक बड़ा हुक्म आया है कि इस्लामाबाद का केपी हाउस जो है, जिसे सील किया गया था सीडीए की जानिब से, उसे डी सील किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फरूक की सरबराही में समाअत हुई थी आज केपी हाउस को सील करने के खिलाफ। गुज़िश्ता रोज जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसने दरख्वास्त दायर की थी केपी हाउस को सील करने के खिलाफ, जिसकी समाअत आज हुई। और उस समाअत में अहकाम जारी किए हैं चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने कि केपी हाउस को फौरी तौर पर डी सील किया जाए। साथ ही उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि आप सिर्फ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। एक सूबे का हाउस है और सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। बड़े जानदार रिमार्क्स अगर कहा जाए तो ये चीफ जस्टिस की जानिब से इस्लामाबाद इंतजामिया और सीडीए को दिए गए हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 2 रोज़ कबल सीडीए और ज़िले इंतजामिया की जानिब से मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे केपी हाउस के बाहर। तो केपी हाउस को सील किया गया था, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस को सील किया गया था और जो वज़ीर आला का ऑफिस है उसे भी बंद किया गया था। और साथ ही वहाँ जो रिहाइश पजीर फैमिलीज हैं उनको ये वार्निंग दी गई थी, डेडलाइन दी गई थी कि वो 48 घंटे के अंदर ये जगह खाली कर दें। और सीडीए ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था सील करने का कि जो केपी हाउस है वो बिल्डिंग बायलॉज की कुछ खिलाफ वर्जी है और कुछ लीज के मामलात हैं जो मुआहिदा किया गया था वफाक के साथ, उसके कोई मामलात थे कि लीज हमें जो है उसकी जो पेमेंट है, जो उसका जो लीज का जो एक मुआहिदा है उस पर अमल नहीं किया गया। और हमने जो है वो नोटिस जो है वो भी जारी किए थे केपी गवर्नमेंट को कि आप इसको जो है वो लीज का जो मामला है इसको क्लियर करें। लेकिन उन नोटिस के बावजूद जो केपी गवर्नमेंट है उसने किसी किस्म का जो है उसका जवाब नहीं दिया नोटिस का। और उसके बाद हमने केपी हाउस को सील कर दिया है। और इस केपी हाउस को सील करने के खिलाफ केपी गवर्नमेंट जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी और आज ये अहकाम जारी किए गए हैं चीफ जस्टिस आमिर फरूक की जानिब से कि केपी हाउस को फौरी डी सील किया जाए। साथ ही कुछ डिटेल आपको ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस ने दौरान समाज ये भी कहा है कि सीडीए ने इस्तफसार उनकी जानिब से ये किया गया कि सीडीए ने ये नोटिस कब जारी किए थे। केपी हाउस की लीज 2014 में खत्म हो चुकी थी और 2014 में पहला नोटिस दिया गया था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर एक नोटिस हाउस सील करने से पहले जारी कर देते तो ज्यादा बेहतर था। अगर कुछ है तो नोटिस करें जिस पर वो यानी केपी गवर्नमेंट जो है वो इसको देख ले। कानून के मुताबिक अगर आप ये करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये भी कहा है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको डीसेल करने का हुक्म दे रहा हूं, जिसके बाद अदालत ने सीडीए को जो सीडीए का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसको ये अहकाम दिए कि फौरी तौर पर जो है वो केपी हाउस को सील करें। और साथ ही सीडीए के वकील को भी ये कहा कि वो इस मामले पर आज एक तहरीरी ऑर्डर भी जारी करेंगे। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ये बता दूं कि केपी हाउस जो है वो कब सील हुआ था। केपी हाउस जो तहरीक इंसाफ का डी चौक में एहतजाज था उसके 2 रोज बाद जो है उसको इंतजामिया और सीडीए की जानिब से सील कर दिया गया था। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो यहाँ पहुंचे थे एहतजाज के हवाले से जब डी चौक में, और यहाँ से फिर वो केपी हाउस चले गए थे। और केपी हाउस जाने के बाद से आज तक जो है वो एक मिस्टीरियस किस्म की सिचुएशन है कि आखिरकार वो वहाँ से कहाँ गए थे, बकौल उनके कि वो वहाँ से छुप छुपाते हुए जो है अपने सूबे में पहुंचे थे। 12 अजला का उनकी जानिब से ये बताया गया था कि उनकी जेब में पैसे भी नहीं थे और 4 घंटे तक जो वो केपी हाउस के बाहर चौकी थी वहां पर बैठे रहे। और गार्ड को उन्होंने पूछा कि कोई गाड़ी है जो मुझे यहाँ से निकाल सके, तो गार्ड ने उनको ये बताया था कि तमाम गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। तो उसके बाद उनका ये कहना था कि वो वहां से जो है निकले और तकरीबन 12 अजला से होते हुए वो पेशावर पहुंचे थे। खैर ये मामला एक तरफ है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ये बताया था, वजीर दाखिला की जानिब से ये बयान सामने आया था कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो केपी हाउस से खुद गए हैं, वो वहाँ से चले गए हैं। हमारी तरफ से किसी को ये इतला नहीं कि वो किसके पास है, ना तो वो पुलिस के पास है इस्लामाबाद की और ना ही वो पाकिस्तान के किसी इदारे के पास है। हमने उस दिन ये भी देखा था कि केपी हाउस पर रेंजर्स जो है, जब अली अमीन गंडापुर की ये इतलात सामने आई कि वो डी चौक से केपी हाउस चले गए हैं, तो वहाँ पर रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी भी पहुंची थी और कुछ तोड़ फोड़ जो है वो भी सामने आई थी। उसकी फुटेज भी हमने देखी, दरवाजों के लॉक
लॉक्स भी तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई और बड़ी भारी तादाद में जो है नफरी वहां पहुंची थी। ताहम अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने सूबे तक पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। तो उसके बाद 2 रोज बाद जो है वो इस्लामाबाद की इंतजामिया और सीडीए ने केपी हाउस को सील कर दिया था, उसके मुख्तलिफ सेक्शन को सील किया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बिलाशुबा तहरीक इंसाफ और केपी गवर्नमेंट की एक बड़ी जीत है। तो आप क्या खुरम भाई इस पे कहते हैं कि कितनी देर में या कितनी देर में इसको डीसीज किया जाएगा? जितनी तेजी के साथ जो है इसको सील किया गया था, हमने देखा अचानक से मीडिया को जो है वो इतलात नहीं थी कि ऐसा कुछ इकदाम करने जा रही है इस्लामाबाद इंतजामिया। अचानक से ये खबर सामने आई कि वहाँ पर इस्लामाबाद इंतजामिया और सीडीए के एहलकार और पुलिस की नफरी जो है वहाँ पहुंची है और मुख्तलिफ सेक्शंस को जो है वो सील कर दिया गया। आनन फानन ये सारे मामला हुए थे जो सील करने का मामला सामने आया था, लेकिन क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम सीडीए को दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है सीडीए का वकील वहाँ पर जाएगा और केपी गवर्नमेंट इसको परसू करेगी। जो डायरेक्टर एडमन की जानिब से जो है वो एक एप्लीकेशन जो कल दायर की गई थी केपी गवर्नमेंट ने, तो वो एडमन डायरेक्टर जो है वो इसको परसू करेंगे और उम्मीद यही है कि केपी हाउस को जल्द से जल्द जो है अब उसको जो है डीसील किया जाएगा। और केपी हाउस क्योंकि मरकज है तहरीक इंसाफ का यहाँ इस्लामाबाद में, केपी गवर्नमेंट का यहाँ पर इस्लामाबाद में, और यहाँ पर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो केपी हाउस के अंदर ही होती हैं। तहरीक इंसाफ की उनके तर्जुमान जो है वो भी यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर जो चेयरमैन है वो भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि उनका जो सेक्रेटेरिएट है उस पर भी पहले बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी और वहाँ पर भी जो है वो तजावजात को जवाज बनाकर जो है वहाँ पर ऑपरेशन किया गया था। तो उसके बाद से जो है वो केपी हाउस ही मरकज है तहरीक इंसाफ की सियासत का इस्लामाबाद के अंदर। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वहीं पर मुलाकातें होती हैं, अली अमीन गंडापुर भी यहाँ पर आते हैं तो यहीं पर जो है वो मीटिंग्स भी उनकी होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केपी हाउस जो है वो ओपन हो तो तहरीक इंसाफ यहाँ बैठकर जो अपनी मुशावरत है वो उसको कर सके।